एक ऐसा किला जिसे बनाने में पूरे 100 साल लगे, जिसे 3 राजाओं ने मिलकर बनाया। उनके 3 शासन काल में बनकर ये तैयार हुआ था। आखिर क्या है इनकी कहानी? कहते हैं इन कहानी के पीछे बहुत बड़ा राज है, जिसे दुनिया आज तक बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इस किले से जुड़े सभी रहस्य आज आपके सामने लाने वाले हैं। आप वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा दोस्तों, क्योंकि लगातार कुछ ऐसी जानकारी इसमें मिलने वाली है जिसे कम लोग जानते हैं। हम दोस्तों बात कर रहे हैं आमेर के किले के बारे में। वैसे तो आप सभी जानते हैं राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, लेकिन जयपुर का ये आमेर का किला दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन क्यों मशहूर है और किस वजह से मशहूर है, इसे बनवाया कौन था और किसने बनवाया, कब बनवाया और कब, कहाँ, कैसे, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही लगातार हिस्टोरिकल फैक्ट बनते रहते हैं। चलिए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। दोस्तों जानते हैं हम दुनिया की राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर का किला दुनिया भर में मशहूर है, जिसे 16वीं शताब्दी में बनाना शुरू किया गया था। ये राजधानी स्थापत्य कला और संस्कृति का नमूना माना जाता है। कहते हैं इसे बनाने में पूरे 100 साल लगे थे। राजस्थान एक तरह से राजाओं और महाराजाओं का देश रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजाओं के किस्से कहानियों की किताबें पटी हुई हैं। उनमें बहादुरी और ठाट बाट के बातें आज भी होती रहती हैं। लेकिन उनके साथ ही राजस्थान में ऐतिहासिक किलों और धरोहरों के लिए भी मशहूर है। जैसा ने हम सभी ने देखा है और सुना है कि राजस्थान अपनी शाही के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। सही वजह यह है कि राजस्थान में हर साल लाखों विदेशी सैलानी भी घूमने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ऐसे कुछ किले हैं जो इंसानों को मनमोहक और अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर का किला है। कहते हैं कि दुनिया भर में मशहूर है। इसे 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था, या यूँ कहे 16वीं सदी में बनाया गया था। यह किला राजस्थान के स्थापत्य और संस्कृति का नमूना माना जाता है। कहते हैं कि ऊंची पहाड़ी पर बना ये आमेर का किला दूर से ही बेहद खूबसूरत और विशाल दिखाई देता है। अगर आप इतिहास के प्रेमी हैं तो आपको इस किले से जुड़े कई रहस्यमयी बातें जानने को मिलने वाली हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस किले को पूरा करने में लगे थे पूरे 100 साल। दोस्तों आमेर के किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मानसिंह ने की थी। हालांकि जो निर्माण अभी है उसे पूरा सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम के द्वारा पूरा किया गया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये 3 राजाओं ने मिलकर इस किले का निर्माण करवाया था, तब ये जाकर पूरी तरह से संपन्न हुआ था। कहते हैं राजा मानसिंह से लेकर सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम के शासन काल में इसे पूरा होने में लगभग 100 साल का समय लगा था। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी किलों को लमसम 30 से 35 साल, 40 साल, 50 साल अधिकतम लगते हैं, लेकिन इस किले को बनाने में 3 राजाओं के साथ साथ ये 100 साल में बनकर तैयार हुआ था। अब जानते हैं आमेर के किले में शिला देवी मंदिर का क्या रहस्य है। दोस्तों कहते हैं कि मंदिर के पीछे की कहानी दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि देवी काली ने राजा मानसिंह के सपने में दर्शन दिए। उन्हें जेसोर के तट पर अपनी मूर्ति तलाशने के लिए कहा था। राजा ने वैसा ही किया जैसा उनके सपने में कहा गया था, लेकिन वह मां की मूर्ति मिलने के बजाय एक बड़े पत्थर के साथ आमेर लौट आए। लेकिन शिला देवी प्रतिमा को खोजने के लिए राजा के सेवकों ने पत्थर को साफ किया, जिससे शिला देवी के मंदिर का निर्माण हुआ। कहते हैं कि किले के अंदर आकर्षक और दृश्य में एक शीश महल या मिरर पैलेस भी दीवारों को कॉन्वेक्स के शीशों में उकेरा गया है। इन्हें इस तरह लगाया गया है, अगर यहाँ एक लाइट भी जलती है तो पूरा महल पूरा तरह जगमगा जाता है। शीश महल बॉलीवुड निर्देशकों की पसंदीदा जगह रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फिल्में यहाँ पर शूटिंग होती रहती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक लाइट की वजह से पूरा महल रोशनी से भर जाता है। अब जानते हैं कुछ और बातें। दोस्तों जयगढ़ किला आमेर के किले में रहने वाले राजा के सेना के लिए बनाया गया था। यह एक किला था। ये भी आमेर के किले से 2 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनाई गई थी। ये सुरंग जयगढ़ किले से जुड़ती है और इस सुरंग को युद्ध जैसी परिस्थिति के लिए बनाया गया था।
जिससे राजा को यह सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके। इस तरह से योजनाओं को देखकर पता चलता है कि युद्ध को लेकर राजा काफ़ी सजग रहा करते थे। दोस्तों, यह और बहुत सी जानकारियाँ ऐसी है जो आज भी दुनिया के सामने नहीं आई हैं। अब जानते हैं आमेर किले का इतिहास क्या है। दोस्तों, कभी ये जयपुर की रियासत की राजधानी हुआ करती थी। यह किला राजपूत शासक का निवास स्थान हुआ करता था। मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले महाराजा मान सिंह प्रथम ने 1592 में 11वीं शताब्दी के या यूं कहे 11वीं सदी के किले के अवशेषों का निर्माण शुरू करवाया था। कहते हैं राजस्थान में यह अच्छा पहाड़ी किलों के समूह के हिस्से के रूप में किले को 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था। इस किले की वास्तुकला राजपूत, हिंदू और मुगल इस्लामी शैलियों का उल्लेखनीय उदाहरण माना जाता है। कहते हैं 967 ईस्वी में मिड़ाओ के एक उपकुल में आमेर शहर और आमेर का किला राजा एलन सिंह चंदा द्वारा बसाया गया और यहाँ पर मीना अम्बा माता की एक भक्त थी, इसलिए उन्होंने अपने किले का नाम उनके नाम पर आमेर का किला रखा। कहते हैं पहाड़ी पर ऊंचे स्थान पर स्थित इस किले में माओटा झील दिखाई देती है। यह झील ही आमेर पैलेस के लिए पानी का मुख्य स्रोत बताया जाता है। आपको बता दें, आमेर और जयगढ़ किले को एक ही संरचना के रूप में ढाला गया है और माना भी जाता है, क्योंकि ये दोनों लगभग एक ही परिसर में हैं। और ख़ास बात यह है कि भूमिगत मार्ग दोनों किलों के आपस में जोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि किसी युद्ध के समय या जब भी कभी दुश्मन हमला कर दे तो उन हमलों से बचने के लिए इस मार्ग का उपयोग किया जाता था। किले का निर्माण सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया था। बाद में अन्य राजपूत शासक द्वारा इसके आगे का विस्तार किया गया था। अपनी अद्भुत वास्तुकला के साथ जो मुगल और हिंदू शैलियों को जोड़ती है, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के से पत्थर से बना यह किला उच्च प्राचीर और कई द्वारों और पत्थरों वाले रास्तों और शानदार दृश्यों के कारण खासा प्रसिद्ध है। वैसे आमेर का यह किला 4 भागों में बटा हुआ है, जिसका प्रत्येक भाग अपने अलग प्रवेश द्वार और आंगन से सजा हुआ है। कहते हैं इससे कि ये जोधाबाई का मायका भी हुआ करता था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है ये मायका जोधाबाई का, जो मुगल सम्राट अकबर की पत्नी हुआ करती थी। दोस्तों, अगर आप इस किले में कभी जाते हैं तो यहाँ पर मौजूद अंबर फोर्ट पैलेस इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। किले के मुख्य भीतर परिसर में दीवाने आम, जनता के लिए एक हॉल, दीवाने खास और निजी दर्शक के लिए एक अलग हॉल बनाया गया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि शानदार शीश महल, जय मंदिर, सुख निवास महल आदि मौजूद हैं इस किले के अंदर। आप इस किले का दीदार करते हुए इन शानदार इमारतों के कारण अपने आप को एक अलग ही दुनिया में महसूस करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर एक शीश महल है, जिस पर एक सिंगल लाइट की वजह से यहाँ पर पूरे महल को उजागर कर देती है रोशनी। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए इस किले की विशाल सुंदरता का आनंद लेने के लिए ध्यान रखें कि अपने आरामदायक जूते कपड़े पहन रखे हों अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो, क्योंकि यह किला काफ़ी बड़ा है, इसलिए पानी की बोतलें, शेड्स और हैट या कैप अपने साथ जरूर रखें। आपको जानकर अवश्य अच्छा फील होगा। परिसर के भीतर विश्राम कक्ष भी हैं, कैफ़े मौजूद हैं। घूमते घूमते अगर आप थक जा रहे हैं तो उसका आनंद भी लिया जा सकता है और एनर्जी बूस्ट की जा सकती है। दोस्तों, ऐसे में यहाँ पर कई तरह की सुविधाएं मौजूद हैं जिससे आपको काफ़ी थकावट महसूस नहीं होगी। आप किले के पार्कोटों या खिड़कियों से माओटा की झील की खूबसूरती को निहार सकते हैं। बारिशों के बाद यहाँ झील काफ़ी शानदार दिखती है। इन्हीं खूबसूरत की वजह से यह किला जयपुर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यही कारण है कि यहाँ लगभग 12 महीने अच्छी खासी भीड़ रहती है। इसलिए दोस्तों, आप जब भी जाएं अपने पूरे सुविधा से जाएं। और यहाँ पर हालांकि भीड़ भाड़ से बचने का एक शानदार तरीका है कि वीकेंड्स से अलग दिनों में यहाँ आया जाए। निसंदेह आपको यहाँ आकर बेहतर महसूस करेंगे और यहाँ पर अच्छे से इस किले की अद्भुत निर्माण कला का आनंद ले पाएंगे। दोस्तों,
दोस्तों, किले की सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि अगर आप आमेर के किले के अपने विदेशी सैलानियों से 250 और भारतीय सैलानियों से लगभग 50 रुपये टिकट लिए जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जयपुर शहर की यात्रा करते समय अपना स्कूल या कॉलेज ID कार्ड ले जाना कभी मत भूलिए। किले की सैर के लिए मिलने वाले टिकटों का स्टूडेंट्स को भारी छूट दी जाती है। इसके अलावा 7 साल से कम युवा के बच्चे के लिए ज़्यादातर निःशुल्क टिकट है दोस्तों। ऐसे में आप भरपूर आनंद ले सकते हैं आमेर के किले का दोस्तों।